आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड, चाहे जीडी, क्लर्क, एनए या आप ट्रेडमैन से भर्ती देख रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो सभी ऑनलाइनर होंगे, यानी कि क्वेश्चन और आंसर एक ही लाइन में होंगे ताकि आपको ज़्यादा समय गंवाना ना पड़े। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में जेबी मावलंकर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, हालांकि अभी इसे हटा लिया गया है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो है मैक्सिको। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ती है। कौन? स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है। और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो है राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान, यानी कि 2011 में जो नवनिर्मित राष्ट्र यानी कि दक्षिणी सूडान था, उसकी राजधानी कौन सी है? तो उसकी राजधानी है जूबा। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस वीडियो में लिए गए हैं वो सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो भी बंदे एग्जाम दे चुके होंगे उनको तो पता ही होगा कि मतलब क्वेश्चन का लेवल कैसा है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियां होती है। और कौन से रंग की होती हैं? तो नीले रंग की होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहा जाता है, जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है, जो कि मानव के जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 टोटल पेशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक है। ये दो क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं। ग्रंथि और अंग में अलग अलग फर्क होता है। अंग पूछेगा तो आप त्वचा बोलेंगे, अगर ग्रंथि पूछेगा तो लीवर बोलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधन यंत्र कहाँ पर स्थित है? तो है डिगबोई, जो कि आसाम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था?
तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना एवं चालू रेल इंजन कौन है? तो फेरी क्वीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है भारत में आपातकालीन की घोषणा प्रथम बार कब की गई थी? तो चीन के आक्रमण के समय यानी कि 19 अक्टूबर 1962 को भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आप नीचे कमेंट करते रहिए ताकि हमको पता चल सके कि नहीं हमारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन सही लगे तो नीचे कमेंट जरूर करें, अगर ना लगे तो भी करें। ठीक है, ताकि हमको पता लग सके कि और क्वेश्चन कितना बढ़ाना है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था वो कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 38वां प्रश्न है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो है सीलोन। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी विटामिन की खोज। ठीक है, अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु से बनी होती है? तो क्रोमियम, निकल और आयरन से बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कांसा किस मिश्र धातु की होती है? यानी कि कांसा बनाने के लिए किस किस मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो कापर और टीन का प्रयोग किया जाता है कांसा बनाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में संबोधित किया था। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पत्ते हरे क्यों होते हैं? तो पत्ते हीमोग्लोबिन के कारण हरे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि और कितने लेवल तक क्वेश्चन को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।